जिंदगी और पैसों की समझ कहानियों के साथ मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विदुर। आज हम बात करेंगे उस गलती की जो आजकल बहुत से युवा कर रहे हैं, एक दिन की चमक दमक के लिए वेडिंग लोन लेना। तरुण और रिया एक बहुत ही प्यारे कपल हैं जो पिछले 3 साल से एक दूसरे के साथ हैं। फाइनली उन्होंने शादी करने का फैसला किया और दोनों के परिवार इस बात से बहुत खुश थे। शुरुआत में उनका प्लान एक सिंपल और सुंदर शादी करने का था, जिसमें सिर्फ करीबी लोग और रिश्तेदार शामिल हों। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एंट्री हुई सोशल मीडिया और फोमो की, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। रिया दिन भर इंस्टाग्राम पर डेस्टिनेशन वेडिंग्स की खूबसूरत रील्स देखती रहती थी। उनके दोस्तों के ग्रुप में भी हर कोई उदयपुर और जयपुर की ग्रैंड वेडिंग्स की ही बातें कर रहा था। तरुण को लगने लगा कि अगर उन्होंने एक ग्रैंड शादी नहीं की तो समाज में उनका क्या इंप्रेशन पड़ेगा। उन्होंने हिसाब लगाया तो पता चला कि उनकी सेविंग्स सिर्फ 5 लाख रुपए थी, जबकि उनकी उस ड्रीम वेडिंग का बजट पूरे 15 लाख रुपए आ रहा था। और यहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती कर दी। उन्होंने बाकी के 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले लिया ताकि शादी में कोई कमी ना रहे। शादी का दिन सच में बहुत खूबसूरत था। उदयपुर का एक शानदार रिजॉर्ट, डिजाइनर कपड़े और ड्रोन कैमरा। इंस्टाग्राम पर उनकी फोटोज पर हजारों लाइक्स आए। सबने कहा, वाह क्या शादी थी, बिल्कुल फेरी टेल जैसी। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो हनीमून से वापस आने के बाद शुरू हुई। 10 लाख का लोन, वो भी 14% के भारी इंटरेस्ट रेट पर। अब उनकी हर महीने की ईएमआई लगभग 35,000 रुपए कटने लगी। तरुण की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ उस एक दिन की पार्टी का कर्ज चुकाने में जाने लगा। कुछ ही महीनों में घर में पैसों को लेकर तनाव और झगड़े शुरू हो गए। रिया को अपना करियर स्विच करना था, लेकिन ईएमआई के डर से वो अपनी पुरानी जॉब नहीं छोड़ पाई। वीकेंड्स पर बाहर जाना या घर के लिए कोई नया सामान खरीदना अब एक सपने जैसा हो गया था, क्योंकि बजट हमेशा टाइट रहता था और हर महीने की पहली तारीख को ईएमआई का टेंशन सिर पर रहता था। वो खूबसूरत इंस्टाग्राम तस्वीरें अब उन्हें खुशी नहीं बल्कि उस कर्ज की याद दिलाती थीं। यहीं पर हमें रुककर एक सवाल खुद से ईमानदारी से पूछना चाहिए, क्या एक दिन की पार्टी के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआती और सबसे खूबसूरत सालों को स्ट्रेस में डालना समझदारी है? देखिए, शादी 2 लोगों का, 2 परिवारों का मिलन है। ये प्यार और जिंदगी भर के कमिटमेंट का जश्न है। लेकिन आज के दौर में हम मैरिज यानी रिश्ते से ज्यादा वेडिंग डे यानी इवेंट पर फोकस करने लगे हैं। आप मेहमानों को चाहे जितना भी अच्छा खाना खिला दें, वो कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे। लेकिन जो लोन आप उस दिखावे के लिए लेंगे, उसकी ईएमआई आपको हर महीने सालों तक याद दिलाती रहेगी। पर्सनल लोन वैसे भी सबसे महंगे लोन्स में से एक होता है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होता है। तो फिर इसका सही समाधान क्या है? तरुण और रिया को क्या करना चाहिए था? पहला रूल, शादी का बजट अपनी सेविंग्स के हिसाब से तय करें, ना कि रिश्तेदारों की उम्मीदों के हिसाब से। अगर आपकी सेविंग्स 5 लाख हैं, तो 4 लाख की शादी प्लान करें और 1 लाख इमरजेंसी के लिए बचा कर रखें। दूसरा रूल, आप कुछ स्मार्ट तरीके अपना सकते हैं, जैसे ऑफ सीजन में शादी करना या गेस्ट लिस्ट को थोड़ा छोटा करना। हमेशा याद रखिए, आपकी शादी की सफलता इस बात से बिल्कुल तय नहीं होती कि आपके लहंगे या शेरवानी की कीमत क्या थी, बल्कि इस बात से तय होती है कि शादी के बाद आप दोनों एक साथ कितने खुश और फाइनेंशियली सिक्योर हैं। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत 0 से करना फिर भी ठीक है, लेकिन माइनस या कर्ज से करना एक बहुत बड़ी भूल है। क्या आपने भी अपने आसपास किसी को दिखावे के चक्कर में कर्ज लेते देखा है? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। पैसों की सही समझ के लिए जुड़े रहें मेरे यानी विदुर के साथ। अपना और अपने पैसों का ख्याल रखें।